लड़ो। 10 लाख में से कोई कहता अब्बास ये क्या बात हुई, तेग उठाने की मोहलत नहीं देगा। अब्बास फरमाते हैं अगर मोहलत दे भी दूं, तेग ही ना चले किधर जाओगे, तेग ही ना चले किधर जाओगे, क्या जरूरत भला मुझे तीरों तलवार की, तुमने हत्ते की हैबत से मर जाओगे। क्या करूं करम मेरी घुट्टी में है, दूसरा मेरे शब्बीर है साथ में, वरना चाहूं तो अजसाम ठहरे रहें और आ जाए रूहें मेरे हाथ में, और आ जाए रूहें मेरे हाथ में। आखिरी 6 मिसरे किबला के हवाले मिंबर कर रहा हूं, सिर्फ आखिरी गिनती के 6 मिसरे। अब्बास इस्लाक के आंख डाल के फरमाते हैं जाओ जाके सोचो कि तुम कौन हो, हम कौन हैं, किसकी तादाद ज्यादा है और कम कौन है। कल मिलेगी तुमको खबर इस बात की, कौन कमजोर है कौन शेज़ोर है, कल खुलेगी कली तुम पे औकात की। आरजू है खुदा मारिफत दे मेरे सरदार शब्बीर की जात की। 10 लाख की तरफ से अब्बास ने घोड़े का रुख किया खैमों की जानिब, अपना रुख है गाजी का 10 लाख की जानिब। 10 लाख की तरफ देख के आखिरी बात की है अली के लाल ने। अली का लाल फरमा रहा है अपनी जुर्रत पे जिसको भी नाज हो, आओ आगे बढ़ो और मुझे टोक दो। मैं अकेला हूं तुम लोग 10 लाख हो, जा रहा हूं अगर बस में है तो रोक लो, जा रहा हूं अगर बस में है तो रोक लो। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। सैयद ज़ामिन अब्बास साहब, मैं मुल्तमिस हूँ शायर अल यासीन सैयद हसन रज़ा ज़ैदी ऑफ चकवाल से कबल जनाब मशहूर मारूफ नौ खां सलाम गुजार जनाब अली रज़ा से कि वो आएँ और सलाम अक़ीदत पेश करें मौला हुसैन की बारगाह में। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। मम्मी इकराम, दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, किबला आ चुके हैं। 4 में से पेश खिदमत करूं, देखिएगा। सनाए मुर्तज़ा है और मैं हूँ, सनाए मुर्तज़ा है और मैं हूँ। यही एक मशगला है और मैं हूँ, यही एक मशगला है और मैं हूँ, कि फरिश्तों कब्र में आहिस्ता बोलो, फरिश्तों कब्र में आहिस्ता बोलो, यहाँ शेर खुदा है और मैं हूँ, यहाँ शेर खुदा है और मैं हूँ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। मसाहिब के एक शेर पेश करूँगा, 1 से 2 शेर पेश कर रहा हूँ। बेदीनों के दरबार में लाई गई ज़ैनब, बेदीनों के दरबार में लाई गई
ज़ैनब ज़हरा की तरह हाय सताई गई ज़ैनब रे क्या जानिए क्या छीन लिया खाक ने उसका क्या जानिए क्या छीन लिया खाक ने उसका बस खाक उड़ाती हुई पाई गई ज़ैनब रे काटा गया भाई का गला आँखों के आगे काटा गया भाई का गला आँखों के आगे अश्कों से नहीं खून से रुलाई गई ज़ैनब अश्कों से नहीं खून से रुलाई गई ज़ैनब खुशनुद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बोला तर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये थे जनाब अली रज़ा साहब जो अपने मखसूस अंदाज में बारगाह मौला में सलाम का नजराना अक़ीदत पेश कर रहे थे। दरे बतूल से जिसको दुआ नहीं मिलती, दरे बतूल से जिसको दुआ नहीं मिलती, उसे हुसैन की हरगिज अज़ा नहीं मिलती। दरे बतूल से जिसको दुआ नहीं मिलती, उसे हुसैन की हरगिज अज़ा नहीं मिलती। शिकस्त खा गई तलवार खून जीत गया, शिकस्त खा गई तलवार खून जीत गया, ये बात कर्बो बला के सिवा नहीं मिलती। इन्हीं अशार के साथ मैं मुल्तमिस हूँ शायर आले यासीन अब्दुल मासूमीन सैयद हसन रज़ा जैदी ऑफ चकवाल से कि वो ज़ेब मिंबर हों और फ़ज़ाइल व मसाइब मोहम्मद व आले मोहम्मद से आपके अज़हान आली को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। आप हज़रात से मुल्तमिस हूँ जो पीछे बैठे हैं थोड़ा थोड़ा नज़दीक हो जाएंगे और बेहतर अंदाज में समाअत फरमाएंगे। थोड़ा थोड़ा नज़दीक हो जाइए, एक मरतबा मिल के सब आवाज़े बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा बावाज़े बुलंद नारे सलावत। जिन जिन की रगों में मवद्दत आले मोहम्मद
सुराग चश्मा कौसर बनी हुई है, वो आदत नहीं इबादत समझ के सलवात पढ़िए। हम में से हर इंसान किसी न किसी दौर में और किसी न किसी तौर पर, किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी रंग में और किसी न किसी ढंग में मकरूज़ है आले मोहम्मद के एहसानात का। जो अपने आप को जितना मकरूज़ समझता है इतनी बुलंद सलवात पढ़े, मैं नौकरी का आगाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वलानल्लाहु अला अदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या काशिफ़ल करबे अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ करबी व करबल मोमिनीना बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। या बाबुल हवाइज अदरिकनी या शबाबुल हुसैन अदरिकनी या हिजाब ज़ैनब अदरिकनी फ़ी सबीलिल्लाह। दुआ है परवरदिगार आलम मखदूम आलमियान के सदक़े बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। आमीन सारे कहें। मोमिन की आमीन का बड़ा मकाम है। हर इबादत मोहताज दुआ है और हर दुआ मोहताज आमीन है और हर आमीन मोहताज मोमिन है। करीम करबला ने मेंबर सलूनी पे बैठ के कहा कि हर आमीन मोहताज मोमिन है। साइल ने कहा मौला वजाहत फरमाइए। मौला ने कहा अगर कोई हमारा दुश्मन मर जाए तो हमारा चाहने वाला, हमारा शिया उसके जनाजे में ना जाए। साइल ने कहा मौला अगर कोई मजबूरी बन जाए, हालात मजबूर करें, रिश्तेदारी मजबूर करे, जनाजे में जाना पड़ जाए, तो फिर मौला ने कहा जनाजे में चला जाए लेकिन वक्त दुआ आमीन ना कहे। अगर अली वाला आमीन कहे फिर 14 को जन्नत देनी पड़ती है। इसलिए आपकी आमीन का बड़ा मकाम है। सब मिल के आमीन कहें। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई खाली दामन ना जाए। मेरी आपकी, मुझसे पहले जो पढ़ गए, मुझसे बाद जिन्होंने पढ़ना है, तमाम की नौकरी मालिक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मालिक मेरे वतन की खैर फरमा। जहाँ जहाँ भी ज़िक्र मज़लूम करबला हो रहा है वो मकान वो मकीन ता कायम क़यामत आबाद व शाद रहें। ये बुज़ुर्ग सेहत की दुआ के लिए कह रहे हैं मौला इन्हें बीमार करबला के सदक़े सेहत कामला व अजला अता फरमा। मेरे अल्लाह हुसैन बादशाह के मातमी को किसी कमीने का मोहताज ना फरमा। जिस मैदान में भी मौला हुसैन बादशाह का मातमी जाता है मौला उसे कामयाब फरमा। और जहाँ जहाँ भी ज़िक्र मज़लूम करबला हो रहा है मेरे अल्लाह हुसैन बादशाह के मातमियों को दहशत गर्दी जैसे अजाब से महफूज फरमा। तमाम दुआओं की एक ही दुआ, मेरे अल्लाह हम वारिस के होते हुए बेवारिस हैं। दरख्वास्त गुजार हूँ उस बादशाह के दरबार में जो पर्दा गैबत में फ़र्जंद अबू तालिब की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो बादशाह अपने रुख से पर्दा हटाए और ज़माने को बताए कि मोहम्मद ऐसे होते हैं। मेरे अल्लाह यूसुफ़ नरजिस के ज़हूर में ताजील फरमा। इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बाआवाज़ बुलंद सलावात। हम्दो सना है खालिक तकदीर के लिए। बहुत अच्छा लगा जब मैं आया तो मातमियों का इतनी तादाद में यहाँ मौजूद होना बहुत अच्छा लगा, लेकिन ज़्यादा दुख हुआ कि फ़र्श अज़ा की जीनत नहीं बने। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, चौथे मिसरे पे देखता हूँ कि कौन मजलिस सुनने आया है, कौन मजलिस बाहर खड़ा होकर देखने आया है। हाँ, ज़िक्र हुसैन इबादत है। हमारी यही यूनिवर्सिटी है, यही क्लास है, यहीं से हमने अपने बच्चों को तैयार करना है। ठीक है, मजलिस हुसैन देखने का नाम नहीं, देखा तमाशा जाता है। यहाँ बैठ के इबादत की जाती है। मैं कह रहा हूँ हम दो सना है खालिक तकदीर के लिए। आप भी अगर कोशिश करें थोड़ा मेरे करीब आ जाएं, थोड़ा सा आ जाएं, कोई बात नहीं।
हाँ, मेंबर के करीब बैठने का ज़्यादा सवाब है, थोड़ा सा आ जाए। मजलिस से अज़ा में खिल के बैठा करें, खुल के ना बैठा करें। हम दो सना है खालिक तकदीर के लिए, लाखों सलाम आल की तौकीर के लिए, और हम पर खुदा की ज़ात ने कितना करम किया, हम खल्क हुए हैं मजलिस शब्बीर के लिए। जियो बेटा, सलामत रहो, सदा सुखी रहो। तमाम हम तमाम तारीफ़ें वक्फ़ हैं उस अल्लाह के लिए जिसने 14 को 14 बार मोहम्मद ही बनाया। चलें हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, इसकी तो हाथ खोल के नमाज़ पढ़ते हैं। ज़रा हाथ खोल के बैठो मेरे साथ, हाँ, महसूस भी नहीं करना, क्योंकि यही क्लास है, यहीं से आपको सिखाना है। तमाम हमद तमाम तारीफ़ें वक्फ़ हैं उस अल्लाह के लिए जो ज़मीन की बेरंगी को बहारों से, संगलाख चट्टानों को आबशारों से और कायनात के अंधेरों को 14 सितारों से दूर करता है। और तमाम दुरूद व सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा और मुज्तबा बंदों के लिए जिन्होंने वैशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलेमान बनाया। जिन हस्तियों ने बेज़र को देखा तो बूज़र बनाया, बेदाद को देखा तो मिक़दाद बनाया, और मजबूर को सीने से लगाया तो मुख्तार बनाया। अगर आप सुनने पे आमादा हो जाएं और एक चुप रहने की आपने जो कसम खाई है वो अगर तोड़ें तो जुमला में हाँ, जब घर से आए हो ना, हाँ, घर से मैं पढ़ने आया हूँ, आप सुनने आए हो, और दूसरा काम कोई नहीं हम करने आए। मैंने पढ़ना है, आपने सुनना है, और सुनने का एक तरीकाकार है, कुछ आप बोलोगे कुछ मैं बोलूँगा। आप बोलते जाओगे तो मैं बोलता जाऊँगा, आप चुप रहोगे तो मैं भी चुप हो जाऊँगा। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के उन अजीम हस्तियों के लिए जिन हस्तियों ने मिट्टी से बहलते हुए मलंग को देखा तो बहलोल बना दिया। हाँ, थोड़ी सी कोशिश करो, हाँ, थोड़ी सी कोशिश करो मेरे साथ। इसलिए दिन की मुनासबत कुछ और है, लेकिन बानियान का हुक्म ज़ाहिर है, बानियान की साल की मेहनत होती है, तो हुक्म बानियान का यही है कि वफ़ा के परवरदिगार की बात की जाए। तो चेहरे मेरे सामने कुछ जवान ऐसे बैठे हैं, आप बुज़ुर्गों से तो मैं दुआ लेता हूँ, आपकी दुआओं से यहाँ खड़ा हूँ मैं, और तकरीबन हर पढ़ने वाला आप लोगों की दुआओं से, जितने सफ़ेद रीश बैठे हैं आपकी दुआओं से पढ़ता है, नहीं तो ज़ाती हैसियत कुछ भी नहीं। ये जवानों से कुछ दाद लेना चाह रहा हूँ। 4 मिसरे पढ़ के फ़ैसला करता हूँ कि आप कितना सुनने के मूड में हैं। हाँ, मुझे तो आप सुनते सुनते फजर कर दें, अगर आप सुनने वाले बने तो मैं पढ़ता रहूँगा। ये अब आप पे डिपेंड करता है आप कितना सुनना चाहते हैं। किस्मत राहब लिखी जो कातिब तकदीर ने, बेटा अगर हो सके तो यहाँ से ये रास्ता अगर बंद नहीं कर देते, एक तसलसल ख़राब हो रहा है, यहाँ से आना जाना, चलो रास्ता नहीं बंद हो सकता, आना जाना बंद कर दो। किस्मत राहब लिखी जो कातिब तकदीर ने, किस्मत राहब लिखी जो कातिब तकदीर ने। भजन मैं चौथे मिसरे पे ना फैसला कर रहा हूँ कि मैंने कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। किस्मत राहब लिखी जो कातिब तकदीर ने, उसमें तरमीम कर दी हज़रत शब्बीर ने। जी 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 जी, मुनीर भाई कोशिश करिएगा वहाँ से हाथ उठाएं। किस्मत राहब, क्या कमाल आपने पढ़ा, मौला आपकी ज़ुबान में मज़ीद तासीर अता करे, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। किस्मत राहब लिखी जो कातिब तकदीर ने, उसमें तरमीम कर दी हज़रत शब्बीर ने, उसमें तरमीम कर दी हज़रत शब्बीर ने। बेटा मैं बंदा देख रहा हूँ, चौथा मिसरा को मेरा वसूल कर ले तो मैं सखी अब्बास आज सुनाने के मूड में खड़ा हूँ। मैं कह रहा हूँ किस्मत राहब लिखी जो कातिब तकदीर ने, उसमें तरमीम कर दी हज़रत शब्बीर ने। और जंग करने से फ़कत अब्बास को रोका नहीं, हश्र से पहले क़यामत रोक ली शब्बीर। हाँ हाँ हाँ, हाथ ऊंचा हो गई। सलाम है मुनीर भाई आपके
किस मजमे को सलाम, किस जन्नत में लाके खड़ा कर दिया। जंग करने से फ़कत अब्बास को रोका नहीं, हश्र से पहले क़यामत रोक ली शब्बीर ने। जो इधर मेंबर पे आके झूठ बोले उस पर बेशुमार लानत होती है, जो नहीं करता उस पर भी कम से कम कोई 200-400 कता सिर्फ वफा के परवरदिगार पे इस वक्त मेरी ब्याज में है। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना सुनते हो। अच्छा, 14 सदियों से दुनिया वालों को, 14 सदियों से दुनिया वालों को इन शहीदों का गम सताता है। 14 सदियों से दुनिया, आप पढ़ते हैं आजकल एक दौर बड़ा अजीब आ गया है। मैं अक्सर मेंबर से कहता हूँ कि जो साहिब ब्याज हैं उनको मैं एक अदना सा ज़ाकिर होने के नाते मौला का मदखान होने कि अपनी ब्याजत सलामत रहे। ये जो मोबाइल से आजकल पढ़ने का दौर आ गया ना, उस ब्याज तो फिर ख़त्म हो गई, फिर साहिब ब्याज नहीं, फिर साहिब मोबाइल हो गए। हाँ, तो ब्याज से पढ़ना चाहिए ना। तो मैं कह रहा हूँ 14 सदियों से दुनिया वालों को इन शहीदों का गम सताता है। अब भी मदहे मुश्किल कुशा की निस्बत से अब भी कागज़ कलम सताता है। और 2 अली हैं खुदा की दुनिया में, 2 अली हैं खुदा की दुनिया में, मौलवी क्या करे कहाँ जाए, एक अली का हरम सताता है, एक अली का अलम यार मौला इन हाथों को सलामत रखे, ये मातमी हाथ किसी की कमीने के मोहताज ना हो। हाथ बुलंद करके हैदरी। हाँ, यहाँ तो अली रज़ा अब्बास पढ़ने का मजा आएगा। चलो फिर तैयार बैठे हो, 4 मिसरे और पढ़ूं। महसूस किया है मेरे विजदान की हिस्स ने, विजदान की हिस्स ने, महसूस किया है मेरे विजदान की हिस्स ने। अंकल खैबर खंदक मुझे भी आती है। मैं चाह रहा हूँ ये जो हमारे आने वाले बच्चे हैं ना, ये स्कूल में बैठ के, अक्सर लोग आपको कहते हैं कि बहस ना किया करो। नहीं नहीं नहीं, बहस किया करो। रोज़ कॉलेज यूनिवर्सिटी में बैठ के कहीं ना कहीं दुश्मन हुसैन को हुसैन की इज़्ज़त का एक जुमला सुना दिया करो। मैं हसन ज़ैदी कह रहा हूँ, हुसैन उस करीम का नाम है, कहीं ना कहीं दिल में उतर जाता है। हाँ, ये थोड़ी मुश्किल बात मैं इन बच्चों की वजह से कर रहा हूँ ताकि जो स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज में सोशल मीडिया पे बहस कर रहे हो, आप सखी अब्बास की शान पढ़ सको। अगर SMS कर सकते हो सुबह से पहले ये 4 मिसरे हसन ज़ैदी के लिख के सबको सेंड कर दो। हसन ज़ैदी कह रहा है, महसूस किया है मेरे विजदान की हिस्स ने, राज़िक से ही राज़िक की अदा पाई है इसने, राज़िक से ही राज़िक की अदा पाई है इसने। ये बिलाल से लेके ओ मुनीर ज़ैदी तक बंदा कोई ऐसा नहीं है जो मेरी नज़र में और सांस ले रहा हो और अली अली ना करे। मैं कह रहा हूँ महसूस किया है मेरे विजदान की हिस्स ने, महसूस किया है मेरे विजदान की हिस्स ने, राज़िक से ही राज़िक की अदा पाई है इसने। और इम्कान में बस एक सखी है मेरा अब्बास, हाथों को कभी बंद किया ही नहीं जिसने। हाँ भाई, बैठे हो, चले गए हो पिछले, वो आखिरी कुर्सियों पे बैठे हैदरी। थक गए हो? अच्छा, चलो। अल्लाह की इस कायनात में सबसे खुदगर्ज तरीन ताकत का नाम है ममता। सबसे खुदगर्ज तरीन ताकत का नाम ममता है। माँ का प्यार और है, ममता और है। चले मैं आसान करता हूँ, बात मुश्किल आ गई, आपने इतना अच्छा इस्तकबाल किया तो आपकी इन समातों के सहारे पे मैंने मुश्किल बात कर दी। माँ का प्यार और है, ममता और है। आसान इस तरह करता हूँ कि किसी मुल्क की जंग के लिए, जहाद के लिए बेटा कुर्बान कर देना, ये माँ की कुर्बानी है, ये माँ का प्यार है। किसी के बेटे को अपना बेटा कहना, ये ममता की कुर्बानी है। ऐसे ही है बेटा। माँ किसी कीमत पे किसी के बेटे को अपना बेटा नहीं कहती। माँ सिवाय 2 मजबूरियों के, या खुदा न खास्ता औलाद अच्छी ना हो या गोद आबाद ना हो। तो फिर मेरे बुज़ुर्ग आप तायीद करेंगे कि माँ मजबूर हो के 10 साल बाद, 12 साल बाद किसी भाई के बेटे को, किसी बहन के बेटे को अपना बेटा कहने लग जाती है। ये मेरे बुज़ुर्ग, आपने सर हिला दिया, हाथ उठा दिया, मेरी तायीद होगी, लें अब जवानों से मैं दाद लूँ। इन 2 मजबूरियों के अलावा माँ किसी के बेटे को अपना बेटा नहीं कहती। माँ की कुर्बानी और है, ममता की कुर्बानी और है। अगर औलाद अच्छी ना हो और गोद आबाद ना हो, इन 2 मजबूरियों के अलावा माँ किसी के बेटे को अपना बेटा नहीं कहती। अब सोच क्या था अब्बास, जिस माँ का हसन और हुसैन जैसा बेटा था,
यार मुश्किल बात कर दी यार, अगर कहते हो मैं आसान कर देता हूँ। हाँ, जिस माँ का हसन और हुसैन जैसा बेटा था वो कहती रही अब्बास मेरा बेटा। ये यहाँ आज 14 सफ़र है, 16 सफ़र को मैं जाफर तैयार आ रहा हूँ, 18 सफ़र को मैं गुलशन मेमार आ रहा हूँ, 28 सफ़र तक मैं कराची में हूँ। जब कहो मैं हवाले देने को तैयार हूँ। अल्लाह की इस कायनात में वाहिद ताकत है मखदूमा आलमियान मादर हसनैन। मैंने कायनात की हर ताकत को इस बीबी के दरवाजे से कुछ ना कुछ मांगते हुए देखा। हाँ, अकीदा मिले तो मेरे साथ बोलना, बद अकीदा बंदे की दाद मेरे लिए ताजियाने से कम नहीं है। हाँ, मजलिस में बंदे नहीं बोलते, अकीदा बोलता है। अल्लाह की इस पूरी कायनात में मैंने कायनात की हर ताकत को इस बीवी के दरवाजे से कुछ ना कुछ मांगते हुए देखा। गिनवाना शुरू करूं? अल्लाह ने छुपने के लिए हिजाब मांगा, मोहम्मद ने शिफा के लिए किसा मांगी, अली ने जंग के लिए कुर्ता मांगा। अच्छा बेटा नहीं सुनो, बताओ ये बातें कब सुनोगे? खैबर खंदक से निकलो, इन्हें मौला को अखाड़े से बाहर निकालो, ये बातें सुनो। जब बज़ाहिर अक़्द हुआ ना अली और बतूल का, तो अली ने पहला सवाल जनाब सैयदा से किया। कहा बीबी मुझे एक जंग के लिए अपने हाथ से कुर्ता सी दें। बीबी ने कहा क्यों? अली ने कहा आपके बाबा ने जब मुझे अक़्द के लिए हुक्म किया तो कहा या अली वैसे तो तुम कायनात के मालिक हो, बज़ाहिर तुम्हारे पास क्या है? अली ने कहा एक ज़िरा है, एक राहवार है। रसूल ने कहा या अली ज़िरा बेच दो और अक़्द करो। अली ने ज़िरा बेच के अक़्द किया और अक़्द के बाद पहला सवाल किया, बीबी मुझे अपने हाथ से एक कुर्ता सी दें, मेरा ईमान है। मेरे बुज़ुर्ग आपकी इस तजस्सुस और इसकी तवज्जो का मैं हो के मजबूर हो गया हूँ। अली ने कहा कि ये मेरा ईमान है। अब जो कुल्ले ईमान का ईमान हो, अली ने कहा मेरा ईमान है, मुझे आप अपने हाथ से कुर्ता सी दें, ये मेरा ईमान है। अगर आपके हाथ का सिला हुआ कुर्ता मेरे तन पे हुआ तो मैदान जंग में दुश्मन का नजस हथियार मुझे छू नहीं सकेगा। ना 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 ना, ये बारगाह की दीवारें बोलेंगी, ये अलम बोलेगा, सारे मातमियों का दिल अली अली करेगा, लहू बोलेगा। आपके हाथ का सिला हुआ कुर्ता अगर मेरे तन पे हुआ तो मैदान जंग में दुश्मन का नजस हथियार मुझे छू नहीं सकेगा। अब चूंकि अली से सुन गई थी इसीलिए जाते हुए अब्बास के कुर्ते सी कर गई। बात मुश्किल कर दी मैंने, जाते हुए अब्बास के कुर्ते सी के गई। वो वक्त याद करो जब ईद की रात थी और हुस्न की 2 आयतों ने इस्मत के कुरान से कहा माँ हमें